दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम एक आजाद समाज में रह रहे हैं। अब इसका जवाब आप देंगे कि जी हां, हम तो एक आजाद देश में ही तो रह रहे हैं, क्योंकि हम सबको सिर्फ यही पता है कि 1947 में अंग्रेजों द्वारा हमें आजादी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन से जिंदगी को, कौन से जीवन को, कौन से समाज को एक आजाद जिंदगी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि एक आजाद समाज, एक आजाद जीवन वही होता है जहां पर हमारे मन में, इंसानों के मन में किसी भी तरह का खौफ नहीं होता है, किसी भी तरह का डर या फिर किसी भी तरह का दहशत नहीं होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा होता है, पूरी निर्भयता के साथ जी रहा होता है। लेकिन अगर आज हम हिंदुस्तान की बात करें तो आज हमें कुछ अलग ही चीज देखने को मिलती है। भले ही 1947 में हमें आजादी मिल चुकी है, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो हमें कई ऐसी परेशानियां जो है वो अपने रेगुलर डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, उसी में से आपको मैं अब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कई पब्लिक जगहों पर जाते हैं तो वहां पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं, मतलब अपराधी शैली के होते हैं, जैसे कि लुटेरे हो गए, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले हो गए, चेन स्नैचिंग करने वाले हो गए, या फिर कोई सिर फेरे होते हैं जो बेवजह हमला करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में खास करके नॉर्थ इंडिया के जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य है या फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्य है, वहां पर जो माता बहनें हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जघन्य अपराध होते हैं, उनके साथ रेप होता है। और साथ ही जो हमारी माता बहनें होती है, जो अपने काम के लिए, अपने एजुकेशन पर्पज के लिए बाहर निकलती है, उनके साथ भी जो शरारती तत्व करने वाले, जो कोई भी अपराधी शैली के लोग हैं, वो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ जघन्य अपराध करते हैं। हमारी माता बहनें किसी भी तरह से बेखौफ होकर आजाद नहीं घूमती है। उनके मन में, उनके दिल में एक डर बैठा होता है कि शायद कोई शैतानी दिमाग वाला, शैतानी स्वभाव वाला इंसान आएगा, कोई अपराधी आएगा और हमें छेड़ लेगा, हमें परेशान कर लेगा। तो अब आप ही बताइए, क्या ऐसे समाज को, जहां पर एक माता, एक हमारी घर की बेटी एक आजाद जिंदगी नहीं जी सकती, क्या इसको हम एक स्वतंत्र समाज कह सकते हैं? दोस्तों, कई बार हम बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर सफर करते हैं, बाहर निकलते हैं, तब वहां पर कई सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो हमसे मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, और साथ ही हमारे पास जो कोई भी कीमती, जो कोई भी वैल्यूएबल चीज होती है उसको छीन लेते हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे अपराध हो चुके हैं जहां पर मोबाइल स्नैचिंग के वक्त और चेन स्नैचिंग के वक्त और लूटपाट के वक्त हमारे जैसे आम नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। कई बार अपने शरीर पर, अपने गले में किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर जो महिलाएं, जो हमारी बेटियां बाहर निकलती है, उनके गले से, उनके शरीर से वो सारी ज्वेलरी ये अपराधी शैली के लोग छीन लेते हैं, उनको हार्म करते हैं। साथ ही जब भी हम हाथ में मोबाइल पकड़ के कहीं पब्लिक स्टेशन पर या फिर रेलवे में सफर करते हैं तो कई सारे अपराधी ऐसे होते हैं जो हमसे मोबाइल स्नैचिंग करते हैं और भी कई तरह की लूटपाट करते हैं। और दोस्तों, सिर्फ लूटपाट तक की बात नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त कई बार आम नागरिकों की और हमारी माता बहनों की जान भी जा चुकी है। तो अब आप ही बताइए कि जंगल में रहने वाला वो जानवर जिससे बड़े शिकारी जानवर से डर होता है, उसके जीवन में और हमारे जीवन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जिस तरीके से उस छोटे जानवर को डर होता है कि कोई बड़ा जानवर आकर उसकी शिकार कर लेगा, उसको मार लेगा, उसको दबोच लेगा, वैसे ही जब भी हमारी बहनें बाहर आजाद घूमती है, समाज में घूमती है, किसी भी तरह से हम रेलवे स्टेशन में या फिर बस पे या फिर किसी भी पब्लिक जगह पे होते हैं, तब हमारे दिल में खौफ होता है कि शायद कोई अपराधी शैली के लोग आएंगे और हमारे साथ जघन्य अपराध करके हमारी जान को खतरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि सिर्फ किसी देश से बंधित हमें आजादी मिल गई तो मात्र हम आजाद नहीं होते हैं, बल्कि हम सच में आजाद तभी कहलाएंगे जब हमारे दिल के अंदर जो अपराधियों से या फिर किसी भी तरह के गुनहगारों से जो दिल में हमारे खौफ बैठा है, जो डर बैठा है, वो जब निकल जाएगा तब हम एक आजाद जिंदगी जी लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।